बहुत साल पहले एक शहर में एक राजा रहता था। उस राजा का बहुत बड़ा महल था। उस राजा की एक बेटी थी। शहर के आधे लोग राजा के महल में नौकरी किया करते थे। वो राजा बहुत दानशील और दयालु था। वो अपनी प्रजा की हमेशा मदद किया करता था। उस शहर के सारे लोग राजा से बहुत खुश रहा करते थे। उस शहर से दूर एक जंगल में एक कबीला था। उस कबीले के पास एक बड़ी सी गुफा थी। उस गुफा में बहुत खतरनाक जिन रहा करता था। वो जिन हर हफ्ते उस कबीले के एक व्यक्ति को बुलाकर खा जाता था। वो जिन उस कबीले के हजारों लोगों को खा चुका था। जब उस जिन को भूख लगती थी तो वो अपनी गुफा से कबीले वालों को आवाज देता था और कहता था, मेरा खाना लाओ। जिन की यह खतरनाक आवाज सुनते ही सारे कबीले वाले डर जाया करते थे। फिर उस कबीले का सरदार अपने लोगों में से एक व्यक्ति को बुलाता और जिन के पास भेज देता। वो जिन उस व्यक्ति को खा जाता। देखते ही देखते उस कबीले के सारे व्यक्ति खत्म हो गए। वो जिन एक एक करके सबको खा गया। एक दिन उस जिन ने गुफा से कबीले वालों को फिर एक खतरनाक आवाज लगाई। इस बार कबीले में सिर्फ कुछ बच्चे और 3 अन्य लोग ही बचे थे, जिनमें उस कबीले का सरदार, सरदार की बेटी और सरदार का नौकर था। सरदार ने अपने नौकर को उस जिन के पास भेजा। सरदार का नौकर डरते डरते जिन के पास गया। जिन ने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने कहा कि वो सरदार का नौकर है। जिन ने उससे कहा, तुम तो बहुत ही दुबले पतले हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। वो नौकर बोला, तो मैं वापस चला जाऊं? जिन ने उससे कहा, हाँ, तुम जाओ। वो नौकर जाने लगा। उसने सोचा, मेरी जान बच गई। वो नौकर जा ही रहा था कि उस जिन ने अचानक उसे आवाज देकर फिर बुलाया। वो नौकर डरते डरते बोला, जी बोलिए। जिन ने उससे कहा, अपने सरदार से जाकर कहो कि किसी मोटे ताजे इंसान को भेजे। वो नौकर जिन के गुफा से बाहर आ गया। कबीले के सरदार ने जब अपने नौकर को जिंदा बाहर आते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सरदार ने अपने नौकर से पूछा, अरे तुम बाहर कैसे आ गए? क्या तुमको उस जिन ने नहीं खाया? नौकर कहता है, जिन ने मुझे इसीलिए नहीं खाया क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला हूँ। सरदार ने पूछा, उस जिन ने तुमसे और क्या कहा है? नौकर बोला, उस जिन ने यह कहलवाया है कि मेरे लिए कोई मोटा ताजा व्यक्ति भेजो। सरदार सोचने लगा कि पूरे कबीले में इस नौकर के अलावा कुछ बच्चे, मैं और मेरी बेटी बची है। इसीलिए सरदार ने फैसला किया कि वो खुद उस जिन के पास जाएगा। वो सरदार डरते डरते जिन की गुफा में पहुंचा। जब जिन ने सरदार को देखा तो उसने सरदार से पूछा, अरे तुम कौन हो? सरदार ने कहा, मैं इस कबीले का सरदार हूँ। जिन कहता है, तुम बहुत बड़े हो, मैं दुबले पतले और बूढ़े व्यक्ति को नहीं खाता। सरदार कहता है, अब पूरे कबीले में मैं, मेरा नौकर और कुछ छोटे छोटे बच्चे और मेरी बेटी बची है। नौकर को तो आपने खाने से मना कर दिया। जिन कहता है, ठीक है, तुमने मुझे सालों खाना खिलाया है, बदले में मैं तुम्हारी बेटी को नहीं खाऊंगा। मगर जब तुम्हारे कबीले के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं तुमसे खाना मांगूंगा। इतना कहकर जिन ने सरदार को जाने के लिए कहा। सरदार वापस अपने कबीले चला आया। अब जिन बहुत भूखा था। उसको खाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। वो जिन
अपनी गुफा से खाने की तलाश में निकल गया। जिन आसमानों में उड़ता हुआ जा रहा था और अपना खाना ढूंढ रहा था। खाना ढूंढते ढूंढते वो शहर पहुंच गया और राजा के महल के ऊपर से जाने लगा। महल में राजा की बेटी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में टहल रही थी। आसमान में उड़ते हुए जिन की नजर उन लोगों पर पड़ गई। वो महल में उतरने लगा। उसने महल में उतरकर राजकुमारी और उसकी सहेलियों को पकड़ लिया। वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजा के कुछ सिपाहियों ने जिन को राजा की बेटी को ले जाते हुए देख लिया। जब तक सिपाही उस जिन तक पहुंचते वो सबको लेकर उड़ गया। जब राजा को ये पता चला तो वो अपने सिपाहियों के साथ राजकुमारी को ढूंढने निकल गया। राजा ने अपनी बेटी को बहुत ढूंढा परंतु राजकुमारी नहीं मिली। राजा थक हार कर अपने महल वापस आ गया और यह ऐलान करा दिया कि जो कोई राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा राजा उसकी शादी राजकुमारी से करवा देगा। यह खबर सुनकर एक नवजवान राजा के पास आया और कहा, मैं राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर वो चला गया और राजकुमारी को हर तरफ ढूंढने लगा। वो नवजवान राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते जंगल जा पहुंचा। जंगल में उसे वही कबीला मिला। वो कबीले के अंदर चला गया। कबीले के अंदर उसे सरदार मिला। उसने सरदार से सारी बातें पता कर ली। सरदार ने उस नवजवान को जिन का सारा किस्सा सुनाया और कहा कि कुछ दिन पहले यह जिन 3 लड़कियों को उठा लाया है, जिनमें से 2 लड़कियों को खा गया होगा और 1 लड़की को आज खाएगा। नवजवान सरदार से बोला, इस जिन का पता बताओ। सरदार ने जिन का पता बताया और कहा कि उस जिन की जान एक परिंदे में है। जिन को मारने के लिए उस परिंदे को मारना पड़ेगा। यह सुनकर वो नवजवान जिन की गुफा में पहुंच गया और उसने देखा कि राजकुमारी कैद खाने में बंद है और वो जिन उसे कैद खाने से निकालकर खाने जा रहा है। नवजवान उस परिंदे को ढूंढने लगा जिसमें उस जिन की जान थी। अचानक नवजवान को एक पिंजरा लटका दिखाई दिया जिसमें एक परिंदा था और उस परिंदे में जिन की जान थी। जैसे ही जिन ने राजकुमारी को खाने के लिए मुंह खोला, उस नवजवान ने पिंजरे से परिंदे को निकालकर परिंदे की गर्दन मरोड़ दी और परिंदा गिरकर मर गया। उस परिंदे के साथ साथ वहीं जिन भी मर गया। नवजवान राजकुमारी को लेकर वापस राजा के पास महल में आ गया। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी के साथ उस नवजवान की शादी भी करवा दी।